क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई व्यक्ति 10,000 रुपये की दर से 2 घड़ी बेचती है जिसमें एक को 10% लाभ पर दूसरे को 10% हानि पर बेच रहा है, तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। यानी क्या पूरा डायरेक्ट प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम ए बी फॉर्मूला बेटा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यानी 10% लाभ पर प्लस 10 लिखेंगे, 10% हानि पर बेच रहा है तो माइनस 10 लिखेंगे, और प्लस माइनस माइनस होता है 10 × 10/100 कर देंगे, तो ये डबल जीरो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या -1, यानी 1% की हानि हुआ। 1% की हानि पर बेच रहा है, यानी 1% उसको हानि होता है। इस पूरे सौदे में कितना 1% की हानि होता है। ये हमारा आंसर आ गया। हॉल वैल्यू ऑफ 12.5% प्रॉफिट, जब 12.5% प्रॉफिट हो रहा है तो हॉल वैल्यू इसका क्या निकल जाएगा। 12.5% का मान होता है 1/8। जब भी हॉल वैल्यू निकालना है प्रॉफिट में तो क्या करना है, 8 में 1 जोड़ के लिखना है ऊपर, 8 में 1 जोड़ के ऊपर लिखना है, यानी 9/8 हमारा हॉल वैल्यू हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ के ऊपर लिखना है, 8 में 1 जोड़ के ऊपर लिखना है, यानी 9/8 हमारा हॉल वैल्यू हो जाएगा। जब हॉल वैल्यू ऑफ 12.5% लॉस हो रहा है तो हॉल वैल्यू इसका क्या निकल जाएगा। 12.5% का मान होता है 1/8, तो 8 में हॉल वैल्यू इसका क्या निकल जाएगा, हॉल वैल्यू क्या हो जाएगा। 8 में -1 करके ऊपर लिखना है, 8 में -1 करके ऊपर लिखेंगे, यानी 7/8 हमारा हॉल वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/8 हमारा हॉल वैल्यू हो जाएगा। ये आपको याद रखना, आगे नेक्स्ट सवाल इसी से रिलेटेड मिलेगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला दिया गया है, जैसे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस को हॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एसपी निकल जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। एसपी दिया है, एसपी ने तो सेलिंग प्राइस दिया है, इनटू कर देंगे 1/हॉल वैल्यू से निकल जाएगा सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। हॉल वैल्यू यहाँ पे दिया गया प्रॉफिट लॉस का, जैसे 20% का 20% का अमाउंट कितना है 1/5, हॉल वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ के ऊपर लिखेंगे, यानी 6/5 हो जाएगा 25, और लॉस में क्या हो जाएगा, 5 में 1 घटा के ऊपर लिखेंगे, यानी 4/5 हो जाएगा। 25% का अमाउंट कितना आता है 1/4, 1/4 को हॉल वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ के ऊपर लिखेंगे, यानी 5/4 हो जाएगा। और लॉस में जब क्या करेंगे, 4 में 1 घटा के ऊपर लिखेंगे, यानी 3/4 हो जाएगा। 10% का मान होता है 1/10, इसका हॉल वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ के ऊपर लिखेंगे, यानी 11/10 हो जाएगा। और इस लॉस में क्या हो जाएगा, 10 में 1 घटा के ऊपर लिखेंगे, यानी 9/10 हो जाएगा, मेरा लॉस में चले जाएगा, 10% लॉस में। तो आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड आगे सवाल जो मिलेगा इसी से रिलेटेड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य निकालने के लिए फार्मूला हम बता चुके हैं, तो क्या एसपी इंटू 1/हॉल वैल्यू इक्वल होता है सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस के इक्वल होता है, यानी सेलिंग प्राइस को 1/हॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो हम सेलिंग प्राइस कितना दिया है 450 दिया गया है, 1/हॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5% का मान कितना आता है 1/8, और हॉल वैल्यू निकल जाएगा कितना 9/8 हो जाएगा, 9/8। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना 450, ये 8 पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 8/9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 × 45, 50 × 8 कितना हो जाएगा 400, यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 400, यानी कॉस्ट प्राइस कितना दाम हो गया 400 रुपया। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी वस्तु को 360 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य निकालने के लिए हम फॉर्मूला बता चुके थे, एसपी यानी सेलिंग प्राइस को 1/हॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/हॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीपी निकल जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, यानी क्रय मूल्य निकल जाएगा। एसपी कितना दिया हुआ 360 को 1/हॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 10% हानि का हॉल वैल्यू कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, और इसका पलट जाएगा कितना हो जाएगा 360 ऊपर 10 हो जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा, 9 चौके 36, यानी 40 बार में, यानी 400 हो गया हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया 400, यानी सीपी कितना हो गया 400। क्वेश्चन नंबर 20 है, 500 रुपया के सामान को 10% लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य निकालने के लिए पहला मेथड क्या है, 500 का 10% निकाल के 500 में जोड़ देंगे, हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। दूसरा मेथड के हॉल वैल्यू से निकालेंगे, हॉल वैल्यू क्या नहीं एसपी निकालना, एसपी का फार्मूला क्या आता है सीपी इंटू हॉल वैल्यू, यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इंटू हॉल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एसपी निकल जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। सीपी कितना दिया है 500 दिया है, 500 दिया गया है, इंटू कर देंगे हॉल 10% का हॉल वैल्यू कितना हो जाएगा 11/10 हो जाएगा, 10% का हॉल वैल्यू कितना हो जाएगा 11/10, तो इक्वल क्या हो जाएगा, ये 0 0 खत्म हो गया 500
550 रुपया। 550 रुपया हमारा एसपी निकल जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना निकल गया, 550। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, 400 रुपया के सामान को 25% हानि पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम फार्मूला बता चुके थे, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस को होल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एसपी निकल जाएगा, यानी विक्रय मूल्य निकल जाएगा। सीपी यानी क्रय मूल्य कितना दिया गया, 400 दिया गया, 400 दिया गया, इंटू कर देंगे होल वैल्यू, 25% हानि का होल वैल्यू कितना निकल जाएगा, 3/4 निकल जाएगा। तो इक्वल टू कितना, 4, 112 में कटेगा, यानी 300 हमारा क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी एसपी निकल जाएगा 300 हमारा। ये हमारा आंसर हो जाएगा।